तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को खेत की तैयारी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोग को दे दूं। मेरा नाम रामेश्वर शाह, मैं शिवहर जिला के पूर्णिया प्रखंड के अंतर्गत हथसार ग्राम का रहने वाला हूं। मैं एक कृषक हूं जो अपने खेती बाड़ी संबंधित कार्य में लगा रहता हूं। मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ जन जन तक यह बताना चाह रहा हूं कि खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि खेत की तैयारी माने खेत की तैयारी किस ढंग से होनी चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। जब हमारा फसल पक कर तैयार हो जाता है, उसके बाद हम फसल को काट लेते हैं। काटने के बाद तब जुताई अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले हुआ खेत की तैयारी। फसल यानी जब हमारा पक कर तैयार हो जाता है, इसके बाद फिर हम अगले फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं। यह हुआ खेत की तैयारी। दूसरा है खेत की साफ़ सफाई कैसे करें, यानी खेत की तैयारी करते समय यह विशेष ध्यान देना हमको होगा कि खेत में जो हमारा खरपतवार है उसको हम साफ़ सफाई कैसे करें। तो साफ़ सफाई करने का भी अनेक तरह की विधि है। कुछ हमारे किसान भाई रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें खेत की साफ़ सफाई के लिए खुरपी का प्रयोग करना चाहिए, कुदाल का प्रयोग करना चाहिए, और तरह तरह के निकौनी यंत्र आता है जो खेत के खरपतवार को निकाल देता है, हमको उस सब का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह आ रहा है कि खेत की साफ़ सफाई क्यों जरूरी है। सबसे मेन मुद्दा यह आता है कि खेत की साफ़ सफाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा, और हमारे खेत में खरपतवार अधिक होने से हमारे खेत में जो है जो उर्वरा शक्ति है वह खरपतवार ही खींचता है, जिससे हमको उपज में कम होता है। और खरपतवार में अनेक तरह के जीवाणु पैदा होते हैं जो हमारे फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोग को आगामी खेती करने से पहले खेत को साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अब चौथा प्रश्न ये आता है कि खेत की जुताई महत्वपूर्ण क्यों है। यानी खेत के साफ़ सफाई करने के बाद उसमें जो खरपतवार निकालने के बाद खेत की जुताई भी ज़रूरी है। जब हम खेत जोतेंगे नहीं, तैयार करेंगे नहीं, तो फिर अगला फसल लगेगा कैसे। इसलिए खेत की जुताई भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा प्रश्न है खेत की जुताई कब करें। यानी जब आप फसल तैयार कर लेते हैं, फसल काट लेते हैं, उसके बाद खेत की जुताई कब करें। यानी अभी जो सीज़न चल रहा है, जायद का सीज़न है, गर्मा फसल का सीज़न है। हमारे किसान भाई बंधु अभी खेत से रबी सीजन का जो फसल है निकाल लिए हैं। अब गर्मी का सीज़न आ गया है, काफ़ी धूप निकल रहा है। अभी हम लोग खेत की जुताई करेंगे तो हमारे खेत में प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा हमारी धरती पर, जिससे हमारी जो खराब जीवाणु है जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है वो जीवाणु नष्ट होगा। और जो हमारे मित्र जीवाणु है जैसे केचुआ, वो धरती के अंदर चल जाता है, और जो सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है वो कड़ी धूप में मर जाता है, जिससे हमारे फसल को भी सुरक्षा मिलता है। पांचवा प्रश्न है खेत की जुताई कब करें। यहाँ अब छठा प्रश्न यह है कि खेत की जुताई कैसे करें। खेत की जुताई हमको सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि खेत की जुताई हम लोग को कड़ी धूप के समय यानी अप्रैल मई में गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि धरती से नीचे का जो मिट्टी है वो नीचे ऊपर हो जाती है, जिससे हमारे जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। सातवां प्रश्न यह है कि खेत की जुताई के प्रकार, खेत की जुताई कितने प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर चर्चा आती है। तो खेत की जुताई कई प्रकार की है। खेत की जुताई हर बैल से भी पुराने पद्धति से लोग करते थे आ रहे हैं, ट्रैक्टर से भी होता है, इसलिए खेत का रोटावेटर से भी होता है, मिट्टी पलटने वाली हर से भी होता है। तो हमको
जिस तरह का सुविधा हो या जिसकी आवश्यकता हो उस हिसाब से हम लोग की खेत की जुताई उसी प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको 8वें प्रश्न के बारे में बताता हूँ। ये 8वां प्रश्न मेरा है कि खेत की जुताई कितनी बार करें, यानी खेत की जुताई फसल लगाने के लिए हमको खेत की जुताई कितनी बार करना अनिवार्य है, इसके बारे में मैं आप लोग जा रहा हूँ। तो खेत की जुताई ये हमारी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी किस तरह की है। अगर बलुई मिट्टी है तो 1 से 2 बार अगर हम जुताई करके पट्टा लगा देते हो तो हमारा खेत प्लेन हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अगर खेत जो हमारा है चिकनी मिट्टी है तो 3 से 4 बार जुताई करने पर खेत उखड़ता है और पट्टा उसमें हर जुताई के बाद पट्टा देना पड़ता है, तब हमारे खेत जो है फसल लगाने लायक उपयुक्त होती है। तो अब 9वां प्रश्न यह आता है कि खेत की जुताई कितनी गहराई तक करें, यानी खेत की जुताई कितनी गहराई तक करना चाहिए जिससे फसल अच्छा हो, फसल का बढ़वार अच्छा हो, फसल का विकास अच्छा हो। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को खेत की जुताई यानी 6 इंच से लेकर 9 इंच की गहराई तक करना चाहिए। 9 से 10 इंच के बाद जो है दूसरा मिट्टी आ जाता है, उपजाऊ मिट्टी 6 से 9 इंच तक रहता है, तो इससे ही हमारे फसल उपजता है। तो इसलिए हम लोग को खेत की जुताई 6 से 9 इंच के बीच ही करना चाहिए, यह अति आवश्यक है। यानी खेत की जुताई आप किसी भी समय कर सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि खेत गीला ना हो, खेत में नमी अधिक ना हो, खेत में नमी कम हो, खेत हमारा भुरभुरी टाइप के अलगा हुआ हो, उस समय हम जब जुताई करेंगे तो 6 से 9 इंच तक भी जुताई हो जाएगा आराम से। हाँ, और खेत भी मिलने में आसानी होती है। जिससे जो खेत में यानी ढेला नहीं उखड़ता है, खेत मिलता है, महीन महीन ढेला होता है। इसीलिए खेत की जुताई कम नमी रहने के पर करना चाहिए, और खेत में ज़्यादा नमी है तो जुताई नहीं करें, नमी सूखने दें तब जुताई करें। और 6 से 9 इंच गहराई अति आवश्यक है। मैं सभी दर्शकों से यह निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, कृपया वीडियो देखिए तो लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग को वीडियो के बारे में और खेती करने के बारे में, कृषि के बारे में जानकारी हो कि किस तरह खेती किया जाए। तो और आप लोग को एक लाइक हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम लोग की हिम्मत बुलंद होता है कि फिर भी हम लोग आगे वीडियो बनाएं। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।